हेलो फ्रेंड्स, उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं पुष्पा पाल। इंग्लिश के इस लेक्चर वीडियो क्लासेस के अंदर मैं आपको आज पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना और उसका यूज़ करना बताऊँगी। चलिए देखते हैं कि पास्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हमारा सेंटेंस होता है कि सेंटेंस के लास्ट में जब कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसमें हमारे एक्शन को कंप्लीट करने की बात होती है, जैसे लिया, दिया, आया, गया, दी थी, ली थी, की थी, करता था, करती थी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ में ही यूज़ होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज़ करना है। डिड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, जो कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के पहले करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद में हम इसका यूज़ करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट के पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे चलिए आइए रूल्स देखते हैं। रूल्स के अंदर हमने 4 सेंटेंसेस को लिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर बताया कि हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखिए, हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, अब इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट होने की बात होती है, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारे काम को कंप्लीट होने की बात को कहती है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जब हमने डिड का यूज़ कर दिया तो हाँ, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसके अंदर? WH वर्ड। WH का वर्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर बताया, WH का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर कब, कैसे, क्या, क्यों आदि सेंटेंसेस के अंदर इन चीज़ों की बात कही जाती है। WH वर्ड का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस के अंदर कब, क्या, कैसे, क्यों, एटसेट्रा एटसेट्रा एक्शंस की बात की जाती है। WH वर्ड डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड डिड, सब्जेक्ट, नॉट। अब इसके अंदर डिड सब्जेक्ट के पहले आएगा और नॉट हमारा 4th पोजीशन पर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आइए हम इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं हमेशा ही समय पर आता था। अब इसके अंदर देखिए, समय दिया हुआ है और उसको हमेशा ही, उसको एक हैबिट के थ्रू बताया गया है कि मैं अक्सर ही ऐसा करता था। कई बार हम इसके अंदर जब हमारी हैबिट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हम उसमें यूज टू और वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज टू और वुड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि यूज टू नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, तो इसीलिए इस वर्ड के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वो ही इसको आइडेंटिफाइड करेगा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तुम उससे कल मिले, मतलब आपने जो एक्शन किया वो कल किया, वो कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कल, बीते हुए कल की बात कही तो ये हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, वह शायद ही कभी गरीबों की मदद करती थी। आज करती है या नहीं करती हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद कभी, ना के बराबर इसके अंदर बात कही गई है। तो ना के बराबर के लिए मतलब वो कभी कभार भूल से कर देती थी, तो उसके लिए हम शैल्डम का यूज़ करते हैं। क्या तुमने कहा, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहा यस या नो, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तुमने क्या कहा, हमें पता नहीं, तुमने क्या कहा, तो इसमें WH वर्ड का आएगा। उसने कौन सा खेल खेला, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे मेक करना है। मैं हमेशा ही समय पर आता था, तो मैं के लिए आई, हमेशा के लिए ऑलवेज, आई ऑलवेज। अब समय पर आता था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, करता था, करती थी, आता था, जाती थी, तो आता था के साथ में थी है, मतलब पास का टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई ऑलवेज केम ऑन टाइम।
क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उससे कल मिले, तुम कल मिले थे उससे, मिले मैंने यहाँ पर कहा आया गया, मिले, खेले, रोए, सोए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे पास्ट टेंस को शो करती हैं। तो तुम उससे कल मिले, तुम यू, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हमको डिड यूज करना है, ठीक है। तुम उससे कल मिले, यहाँ पर मिलने के लिए सेकेंड फॉर्म, यू मैट हिम yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस, वह शायद ही कभी गरीबों की मदद करती थी। हमारा सब्जेक्ट फीमेल है, इसीलिए हम वह के लिए हम शी यूज करेंगे क्योंकि वहां पर करती थी है। तो शी मदद करती थी, शी seldom helped the poor। अब यहाँ गरीबों लिखा है, मतलब बहुत सारे गरीब हैं, तो हम पुअर्स नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी पुअर जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने कहा, तुमने क्या कहा, ठीक है। तो डिड यू से, क्वेश्चन मार्क, हमने डिड से इसलिए यूज किया क्योंकि उसने क्या कहा। अगर वो यहाँ पर इसका आंसर यस या नो में दे सकता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे। अब उसने क्या कहा, हमें नहीं पता क्या कहा उसने, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा व्हाट डिड यू से, क्वेश्चन मार्क। उसने कौन सा खेल खेला, खेल हमें पता नहीं कि कौन सा उसने खेल खेला, ठीक है। तो which did he या she, यहाँ पर जेंडर शो नहीं हो रहा है तो इसीलिए ही या she, which did he she play game। Which game did she play, ठीक है, उसने कौन सा खेल खेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट देखने के बाद में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं और इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है उसको हम पता करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हम इसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये प्रोग्रेसिव टेंस के कैटेगरी में भी आता है। पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहने की बात की गई थी कि पास्ट टाइम के अंदर वो एक्शन इस तरीके से हो रहा था। अब इस टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस के आखिर के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, मतलब वो ये काम कर रहा था, वो कपड़े धो रहा था, पिक्चर देख रहा था, वहाँ जा रहा था, सो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर टाइम मेंशन नहीं होता है, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड टाइम को मेंशन नहीं किया जाता। कल बात कर रहा था, परसों ये कर रहा था, मतलब पास्ट टाइम के अंदर वो टाइम शो होता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। वॉज सिंगुलर नाउन के साथ में और वर प्लूरल नाउन के साथ में हम यूज़ करते हैं। तो हमको ये पता रखना चाहिए कि हमारा सिंगुलर नाउन कौन सा होता है और प्लूरल नाउन कौन सा होता है, यानी कि थर्ड पर्सन जब हमारा आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम वर का यूज़ करेंगे, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे, दे के साथ में वर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए इसके रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर। अब वॉज वर मैंने जैसा कि अभी बताया कि वॉज हमारा जब सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट की जगह पर तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन होगा तो वर का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो और उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नेगेटिव,
सब्जेक्ट वॉज वर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वर्ड, जैसा कि मैं पिछले सेंटेंस में अभी बता चुकी हूँ, पिछले टेंस में बताया है मैंने कि WH वर्ड उसके जस्ट बाद में वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। WH वर्ड का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, ये मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि WH वर्ड का यूज़ क्यों होता है। जब हमारे सेंटेंस के अंदर क्यों, क्या, कैसे, कब की बात होती है तो हम उसको WH वर्ड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम अदर सेंटेंसेस के अंदर जिसके अंदर हम येस या नो का आंसर कर सकते हैं तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वर्ड वॉज वर्ड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। लेट्स वी सी सम सेंटेंसेस टू मेक दिस टेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कल दिल्ली जा रहा था, कल दिल्ली जा रहा था, मैंने कल ये एक्शन किया यानी कि ये काम किया कि कल मैं दिल्ली जा रहा था, तो कल की बात कही, येस्टरडे की बात कही, प्लस कंटिन्यूटी के लिए आया तो यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कल प्रतीक्षा कर रहा था मैं, वे तुम्हें कल नहीं बुला रहे थे, तुम क्यों रो रहे थे। अब यहाँ पे क्यों रो रहे थे, कोई तो रीजन होगा कि रो रहे थे, कोई भी रीजन हो सकता है, इसीलिए आप ये काम कर रहे थे। तो तुम कल क्यों रो रहे, तुम क्यों रो रहे थे, क्या राजू कल कपड़े धो रहा था। ऋतु, अब देखिए यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस है, यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, ये है कि ऋतु एक कहानी लिख रही थी जबकि रमा एक पिक्चर को देख रही थी। दो लड़कियां हैं, दोनों एक ही टाइम पर अलग अलग काम कर रही थी। तो इसको हम एक कंजंक्शन के साथ में हम इसको शो करेंगे कि ये काम हो रहा था जबकि वहां पर ऐसा हो रहा था। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है कि एक एक्शन हुआ, उसके जस्ट बाद में दूसरा एक्शन हुआ कि मैं वहां गया तो मैंने देखा वहां पे ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो उसको भी आप एक कंजंक्शन के थ्रू यहां पर देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं कल दिल्ली जा रहा था, I was going to Delhi yesterday। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, he was waiting you, he was waiting for you। तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था वो तुम्हारी। नंबर 3, वे कल तुम्हें नहीं बुला रहे थे। तो कौन, वे। यहाँ पर देखिए, ये अभी तक हमने सिंगुलर नाउन की बात कही, अब यहाँ पर क्या है, वे, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर है, तो दे। अब यहाँ क्या आएगा, वर। दे वर नॉट कॉलिंग, they were not calling you yesterday। वे तुम्हें कल नहीं बुला रहे थे। ठीक है, अब तुम कल क्यों रो रहे थे, तो क्यों रो रहे थे, रीजन नहीं पता है हमें क्यों रो रहे थे, तो हम यहाँ पे WH वर्ड का यूज करेंगे। तो क्यों को हम क्या लिखते हैं, why। अब यहाँ पर क्या आएगा, तुम, प्लूरल नाउन है, तो why were you weeping या crying। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राजू कल कपड़े धो रहा था या नहीं धो रहा था, पता नहीं हमें। ठीक है, यस या नो में आंसर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हमारे। तो यहाँ पर राजू हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। वॉज राजू washing the clothes yesterday। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि आपको दो एक्शन एक साथ होने की बात कही जा रही है, तो हम यहाँ पे कंजंक्शन का यूज करेंगे। अब क्या काम हो रहा था कि ऋतु
एक कहानी लिख रही थी जबकि रमा पढ़ रही थी। तो while Ritu was writing a story। अब हमने यहाँ पर जो हमारा कंजंक्शन है वो पहले लगा दिया क्योंकि ऋतु जो है वो ये काम कर रही थी। अब हम दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो while ऋतु was writing a story, Rama was watching a picture, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, मैं जब घर गया तब वो चाय पी रहा था। मैं उसके घर गया तब वो ये कर रहा था। तो पहले उसके करने की बात आई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, when he was taking tea, comma, I visited his home। क्लियर। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मेक करते हैं और इनके जो भी आइडेंटिफिकेशन है उनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखेंगे तो हम इसको बनाने में कैपेबल हो जाते हैं या हमको ये बहुत ही ईजी गोइंग हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में हम पास्ट परफेक्ट को जानते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए और उस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए और उसका जो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेशन है वो किस तरीके से करना है। आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम पास्ट टाइम के अंदर हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर कभी कभी आपके टाइम भी मेंशन होता है और कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनसे हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब जैसे सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि मैं हर टेंस के अंदर बता रही हूँ आपको कि हर टेंस के अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, की थी। मतलब मैं उस काम को कर चुका था, उसको किए हुए मुझे बहुत सारा टाइम बीत चुका है। तो इसीलिए वो हमको ये पता करने में हेल्प करता है कि टेंस हमारा कौन सा है, ठीक है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम हैड का यूज़ करते हैं। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन से हमारे प्लूरल नाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी या सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हम इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हैड का, और उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस के अंदर बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी जैसे एडवर्ब्स आते हैं जिससे हम टेंस को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल होते हैं और इजीली हम उसको पहचान लेते हैं कि हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में जाने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं वही हमारा पुराना फॉर्मेशन जो कि हर टेंस के अंदर हमारा जा रहा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब अफर्मेटिव में सेम पैटर्न है कि हमारा सब्जेक्ट है प्लस हमारे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वर्ड, हमारे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में पुराने वही सेंटेंसेस के तरीके से कि WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जिससे हम इसको कैसे मेक करें इसका पता करते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम इस टेंस को कैसे मेक करना है वो पता करेंगे। जैसे राम स्कूल चला गया था, राम स्कूल चला गया था, बहुत टाइम बीत गया उसको गए हुए, तो वो पास्ट का टाइम हो गया, ठीक है। मैंने खेल खेल लिया था, मैंने खेल खेल लिया, फिनिश कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। अब क्या खेल खेला यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो सिर्फ उसने क्या खेल को खेला। हमने वहाँ क्या देखा, कुछ देखा, उसका आंसर हम कर सकते हैं। क्या देखा, पिक्चर देखी, मूवी देखी, गाड़ी देखी या कुछ भी, कोई जानवर देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। शिवम ने
अपना काम पूरा नहीं किया था, उसने काम को कंप्लीट नहीं किया था, वो ऐसे ही बैठा रहा, कुछ भी किया उसने लेकिन उसने अपना काम नहीं किया, तो पास्ट टाइम में उसने कोई भी एक्शन नहीं किया। मैंने ऐसा भयानक भूकंप पहले कभी नहीं देखा। जैसे अभी नेचुरल एपिडेमिक चल रहा है, हमारा कोरोना चल रहा है, वैसे ही कई जगहों पर अर्थक्वेक हो रहा है, तो वैसे ही किसी ने कहा मैंने ऐसा अपनी लाइफ के अंदर पहले कभी नहीं देखा, तो उसने कभी नहीं देखा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि वो किसी को से कंपेयर कर रहा है उसको, ठीक है। फिर पहले कभी नहीं देखा उसने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी है लेकिन ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। बिफोर का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। नाश्ता करने के बाद में दफ्तर चला गया था, उसने पहले नाश्ता किया, मतलब नाश्ता वो कर चुका था। वो टेंस हमारा किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। फिर हम उसके साथ में एक कंजंक्शन लगाएंगे, यानी कि वन लगाएंगे, सॉरी आफ्टर लगाएंगे। तो उसने ऐसा करने के बाद में, मतलब उसने एक काम खत्म किया फिर उसने दूसरा काम शुरू कर दिया, वो भी उसने कर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम इनको ऐसे मेक करते हैं, मेक करके देखते हैं कि हमको इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट, राम स्कूल चला गया था, तो राम had gone to school, वो स्कूल के लिए चला गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने खेल खेल लिया था, मैंने खेल खेला, यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या खेला उसने, तो आई हैड प्लेड, उसने खेल खेल लिया। अब यहाँ पे प्ले वापस नहीं लिखेंगे, क्या प्ले है वो पता नहीं है, तो मैंने खेल लिया था, ठीक है। नंबर 3, हमने वहाँ क्या देखा, क्या देखा मैंने, सबसे पहले तो क्या के लिए व्हाट, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हमारे WH वर्ड कब आते हैं, जब हमारे सेंटेंस इसके बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं। व्हाट क्या देखा, व्हाट हैड वी सीन देयर, क्वेश्चन मार्क, हमने वहां पर क्या देखा। नंबर 4, शिवम ने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो शिवम हैड नॉट, अकॉर्डिंग टू हमारे रूल के, शिवम हैड नॉट कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसने अपना काम नहीं किया, तो शिवम के लिए यहाँ पे हिज आएगा, अपने के लिए उसका जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे हिज लगेगा पॉजेसिव में, तो हिज वर्ब, ही हैड नॉट या शिवम हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्ब। अब यहाँ पे मैंने ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा, तो उसने क्या नहीं देखा, भूकंप नहीं देखा, तो आई नेवर, कभी नहीं देखा, नेगेटिव में जा रहा है, आई हैड नेवर सीन such earthquake before। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने नाश्ता करने के बाद में दफ्तर चला गया, तो उसने पहले क्या किया, नाश्ता किया, ठीक है। तो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट I went to office। क्लियर। तो इस तरीके से आप परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और कौन सी वर्ब की फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम उसको मेक करते हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंस मेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसके रूल्स को किस तरह से हम सेंटेंस मेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए उसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करना और उसकी वर्ब्स
और हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना सीखते हैं। लेट्स वी सी सम रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस के लास्ट के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में फिक्स्ड और अनफिक्स्ड टाइम मेंशन होता है कि सुबह से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, या शाम से, सुबह के 5 बजे से, या पर्टिकुलर किसी ईयर से। जब पर्टिकुलर कोई ईयर होगा तो वो हमारा फिक्स टाइम होगा, ठीक है। पर्टिकुलर कोई डे होगा जैसे मंडे, तो वो हमारे फिक्स टाइम के अंदर आएगा। वीक में मंडे एक ही बार आता है, तो इसीलिए हम उसको फिक्स टाइम में काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। सेम जैसे हमने परफेक्ट में देखा कि हैड वहाँ पर यूज़ हुआ था, वैसे ही अब हम यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैड बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे अब हम सेंटेंसेस के लिए आएँ, वैसे ही जैसे हमने सेंटेंसेस मैंने बता चुकी हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। जैसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसा कि मैं पहले कंटिन्यूअस में बता चुकी हूँ आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वैसे नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन। और अब नेगेटिव के अंदर जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन यानी कि हैड, उसके जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना और बीन को बाद में यूज़ करना। तो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के अंदर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन और हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, सेम पैटर्न नेगेटिव के जैसा, बस इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा WH वर्ड या फिर हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। हम इसको मेंशन करते हैं। बस इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा, इसके साथ सब्जेक्ट मेंशन और होता है, तो यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सभी सेंटेंसेस के अंदर सिंस, फॉर प्लस टाइम, सिंस, फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क, सिंस, फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। Let's we see some examples for this tense. देखिए अब इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। वह 2 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था, 2 महीने से। टाइम किससे शो हो रहा है यहाँ पे, से के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर और सिंस। वो किस पे डिसाइड होगा, अगर 2 महीने से है तो हम फॉर का यूज करेंगे, अगर पर्टिकुलर किसी ईयर से है जैसे 2010, 2012, 2015, 16 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर ईयर है जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा टाइम जो है वो फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। कब से कर रहे थे वो, 2 बजे से। तो 2 बजे क्या है, फिक्स टाइम है, क्योंकि दिन के अंदर दो ही बार बजते हैं, एक तो मॉर्निंग में, एक इवनिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, गांव वाले 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे, 2 दिन से वो काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा काम, खेत को जोतने का काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन से उनका वर्क जो है वो स्टॉप है। तो 2 दिन से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन कभी से भी हो सकते हैं, 2 दिन पहले से भी हो सकते हैं, मतलब आज से 2 दिन पहले या 2 दिन से 2 दिन पहले। तो 2 दिन जो है वो अनफिक्स टाइम है, तो यहाँ फॉर का यूज होगा। क्या यह लड़की दोपहर से एक सुंदर चित्र बना रही है, यह लड़की दोपहर से सुंदर चित्र बना रही है। अब बना रही है या नहीं बना रही है, वही जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या जब सब्जेक्ट के पहले आता है या सेंटेंस में पहले आता है तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। अब वो नहीं बना रही थी, नेगेटिव सेंटेंस भी है, प्लस यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है,
क्या यह लड़की दोपहर से, तो दोपहर क्या है, फिक्स टाइम है, दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नून, ठीक है। ये लड़के सुबह से क्यों खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे हमें नहीं पता, क्यों खेल रहे थे, फ्री टाइम होगा इसलिए खेल रहे होंगे, ठीक है। तो दोपहर से सुबह से खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे। अब क्यों यहाँ पर आया, जैसा कि मैंने पिछले टेंस के अंदर आपको बताया था कि जब सेंटेंस के बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे आते हैं तो हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड होगा, क्या होगा तो व्हाट यूज़ करेंगे, क्यों होगा तो वाई यूज़ करेंगे, कब होगा तो व्हेन यूज़ करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। ये लड़के कर रहे थे, पास्ट टाइम में शुरू किया था, कंटिन्यूटी जारी थी, तो इसीलिए पास्ट टाइम भी आएगा और किसी एक्शन को करने की जो प्रक्रिया है वो चलती आ रही थी तो वो भी शो होगा, ठीक है। चलिए हम इसको बना के देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वह 2 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था, लड़का है, ठीक है। तो ही कर रहा था, क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड वॉज वर्ड लगाना है या हैज हैव लगाना है या इज एम आर लगाना है। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हैड बीन, ठीक है। तो ही हैड बीन क्या कर रहा था, वो कठिन परिश्रम कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, वर्क कर रहा था, वर्किंग। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा था, कब से, 2 महीने से, फॉर 2 months, ठीक है। मतलब वह के लिए ही हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन, क्या कर रहा था, काम करने का काम कर रहा था, तो वर्किंग लिख दिया। कठिन के लिए हार्ड, तो वो हार्ड कठिन परिश्रम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 months, 2 महीने से वो कठिन परिश्रम कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे, सब लड़के, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब लड़के। 2 बजे से, टाइम पहले दे दिया, 2 बजे से वो कर रहे थे, लेकिन टाइम हमेशा ही कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज हैड बीन राइटिंग, पत्र लिख रहे थे, राइटिंग ए लेटर, writing a letter since 2 o'clock, ठीक है। वो 2 बजे से पत्र लिख रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, गांव वाले 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो गांव वाले, ठीक है। विलेजर्स, या हम ऑल विलेजर्स भी लिख सकते हैं, दोनों सूटेबल हैं, विलेजर्स या ऑल विलेजर्स। विलेजर्स लिख देते हैं, विलेजर्स, ठीक है। विलेजर्स हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जस्ट बाद में हम नॉट का यूज करेंगे। विलेजर्स हैड नॉट बीन प्लोइंग, विलेजर्स हैड नॉट बीन प्लोइंग, क्या कर रहे थे, दियर फील्ड, अपने खेतों को, दियर फील्ड्स, फॉर 2 days, वो 2 दिन से अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे। सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह लड़की दोपहर से एक चित्र बना रही थी, फिक्स टाइम है, ये भी दोपहर से, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आ गया, तो पहले हम हैड लिख देंगे, हैड दिस गर्ल, हैड दिस गर्ल बीन मेकिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर
सिंस नून, दोपहर से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लड़के सुबह से क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा, तो क्यों, वाई, वाई, हैड, अकॉर्डिंग टू रूल, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, पर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, दीज बॉयज, these boys been playing since morning. इस तरीके से हमारे सेंटेंस पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग मेक होते हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका इतना मेरा लास्ट वीडियो के अंदर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।